तो वहाँ पे कैसा है कि एक प्रथा चलती है कि अपनी शक्ल दिखाओ पर इंस्ट्रक्टर को, इंस्ट्रक्टर के पीछे घूमो। भाई मैनेजमेंट में इन्होंने पता नहीं किनको बिठा रखा है, पता नहीं इन पर डिग्री भी होगी कि नहीं, इतने अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट है इनका। तो इन्होंने फ्लाइट सुपरवाइजर में एक जन को बिठा रखा है जो पूरे दिन मुंह में उसका मसाला चलता रहेगा और वो मतलब ब्राइब बहुत ज्यादा मांगता है। अगर कोई बच्चा गड़बड़ी में हो जिसको सीपीएल अप्लाई करना है तो वो पैसे मांगने लग जाते हैं, चलो आप 5,000 दे दो। एक बार को तो हम ये डिस्कस कर रहे थे फ्लाइंग क्लब में कि भाई जीएफसी का नाम बदल के ना सीएफसी रख दो, कन्वर्जन फ्लाइंग क्लब। रेगुलर स्टूडेंट के मुंह के सामने से सॉर्टी चुराते हैं। Hello and welcome back to the channel, guys. Today we are joined by a student from Gujarat Flying Club. Let's start by asking him how much time it has been since he joined and approximately how many hours is he on. सो हेलो टेक्निकल पायलट, मैंने गुजरात फ्लाइंग क्लब 2023 में ज्वाइन किया था और मेरी फ्लाइंग 2024 के एंड तक हुई थी। तो मैं एक्चुअली आपको एग्जैक्ट टाइम लाइन नहीं बता सकता क्योंकि देन इट विल बी वेरी इजी टू फिगर आउट कि किसने मतलब कौन हो सकता है। ठीक है। टाइम क्लब से इतने कम बच्चे पास आउट हो रहे हैं, हाँ, तो इट विल बी इजी टू फिगर आउट। अच्छा, अप्रॉक्स ड्यूरेशन कितना लगा आपको? मुझे लग गए थे अराउंड 18 to 20 months. And what is the current fees if you are aware of? So the current fees of Gujarat Flying Club is about 40 to 45. They are even quoting 45 as well. That does not include your food and accommodation. Okay. And apart from this 45 lakhs, is there any hidden charges? हाँ, so hidden charges are only for ELP. So basically आपका ELP का पैसा reimburse नहीं होता एंड का जो लाइसेंस के जो आप सीपीएल अप्लाई करते हो तब एक 20 to 25,000 आपको पे करना था, वो रिइम्बर्स नहीं होते। Okay, so that might not be considered as a hidden charge. That तो बहुत ही normal है, right? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यार 20 months is still decent, I think, for 200 hours. नहीं, 20 मंथ्स तो मुझे इसलिए लगे क्योंकि मतलब कैसा है कि आपको पीछे लगना पड़ता है। मतलब आपको हर रोज रोस्टर जब बनता है मतलब फ्लाइंग क्लब में, मतलब सारे बच्चे सीएफआई के रूम के सामने से खड़े रहेंगे, हाथ पीछे रखे, मुंह एकदम शक्ल उतार के कि आप सर आप मेरा नाम रोस्टर में लगा दो। तो ऐसा सीन है। और मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म भी होता है वहाँ पे, मतलब कि कुछ बच्चा फेवरेट है उसकी फ्लाइंग करा दो फास्ट। अच्छा। कोई बच्चा नहीं है मतलब जिसने मतलब जो थोड़ा बैड बुक्स में है, तो उसका को जानबूझ के परेशान करो। Okay, and is there any entrance exam to join GFC? नहीं नहीं भाई, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। आप मतलब आप बस पैसे दे दो उनको, उनको बस पैसे चाहिए। आप एक बार उनको पैसे दोगे वो आपको एडमिशन दे देंगे। और आपको जब ज्वाइन करोगे तब आपको बोलेंगे विद इन 8 to 10 months आपकी फ्लाइंग ख़त्म करा देंगे। बट मतलब मैं मेरे हिसाब से मैं लकी भी था क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि मेरा मतलब जब मुझे फ्लाइंग करना था तब कोई एयरक्राफ्ट ऐसे डाउन में ही था, या इंस्ट्रक्टर्स भी सारे टाइम पे थे, एग्जामिनर्स भी सारे थे, तो ऐसे ऐसा मुझे फ्लाइंग में दिक्कत नहीं आई। पर मेरा मतलब अभी बहुत सारे दोस्त हैं मतलब जो कि अभी वहाँ पे 3 साल के ऊपर हो गए के 100 घंटे 120 घंटे बस इतने ही। तो in general like average में तो कितना लग जाता है? 2.5 years something, right? बड़े बड़े आराम से भाई 2.5 तो मतलब है ही, मिनिमम ही है वहाँ पे। मतलब आप अभी आगे मुझे क्वेश्चंस पूछोगे तो वैसे मैं बोलूँगा, फिर बाद में आप जो भी रियलिटी हो मैं कंक्लूड कर दूँ। ठीक 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 ठीक। Next would be कि how many aircrafts are there? How many instructors are there? All right. So talking about the instructors, there are actually instructors, एक CFI है, एक CFI है, एक डेप्यूटी CFI है, और शायद से 2 AFIs है। एयरक्राफ्ट का अगर आप अभी न्यूज़ देखा होगा आपने तो 2 सेस्ना 172 है, एक 152 है और एक मल्टी है पाइपरसन का PA-34। उसके भी अभी प्रोपेलर ओवरऑल पे गए तो इनका ऐसे चलता है कि बेटा 28 तारीख को आ जाएगा, 28 तारीख हो गई बेटा, 30 तारीख को आ जाएगा, 30 तारीख हो गई बेटा, अगले 3 को आ जाएगा, 4 को आ जाएगा। तो वैसे अभी वहाँ के बच्चों को बुद्धू बना रखा है उन्होंने। उनका जो सेस्ना 172 है उनमें से एक जो एक एक सेस्ना है उसका अभी जस्ट परसों ही इंसिडेंट हुआ
अगर आपने देखा होगा तो अमरेली के एयरपोर्ट में। अच्छा, नहीं ये मुझे नहीं पता था। तो मतलब हुआ मतलब मैं एज ए नाम नहीं लूँगा किसी का, बट इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स है, और बेसिकली लैंडिंग के बाद वो रनवे से स्किड हो गए, और मतलब वो एक जहाज भी डैमेज हो गया। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि एक 172 है, एक 152 है, और एक पाइपर है। ठीक ठीक ठीक। एंड या स्टूडेंट्स कितने होंगे अप्रोक्सीमेटली? स्टूडेंट्स यार, मैं मतलब एकदम ही सही बताऊँ ना नंबर, मतलब जो फ्लैंग को आते हैं और जो फ्लैंग में इनकन्सिस्टेंट है सब मिला के, इट शुड बी अराउंड 115 to 120 यार मैक्सिमम। भाई ये तो बहुत ही खराब रेशो हो गया फिर तो। खराब मतलब मैं क्या ही बोलूँ। ये है, ये मैक्सिमम है 115। भाई 100 तो पकड़ ही लो, 100 तो है ही, क्योंकि जब मैं था तभी कुछ 60-70 बच्चे थे वहाँ पे। ऐसा है कि इतने बच्चे हैं, और सर्टन सेट ऑफ जो बच्चे वो रेगुलर आते हैं फ्लाइंग क्लब में अपनी शक्ल दिखाते, तो वहाँ पे कैसा है कि एक प्रथा चलती है कि अपनी शक्ल दिखाओ पर इंस्ट्रक्टर को, इंस्ट्रक्टर के पीछे घूमो, थोड़ा सा आप बटर करो इंस्ट्रक्टर को, जो भी है, तो आपको सॉर्टी मिल जाएगी, या आगे पीछे घूमते रहो बस। काफी खराब सीन है भाई। काफी काफी खराब है, मतलब मैंने देखा है, मतलब जो मतलब जिनका सोलो नहीं हुआ ना अब तक, उनका बहुत खराब सीन है, क्योंकि वीक में कभी एक बार मिल गई सॉर्टी, वीक में एक बार, या फिर 2 वीक में एक बार, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, तो भाई काफी खराब है। फिर सोलो की ने फिर भी ना बहुत ठीक ठाक ही है, मतलब जिनका सोलो वोलो हो रहा है, मतलब वीक की एक क्रॉस कंट्री, 2 क्रॉस कंट्री। ये भी खराब ही सीन है भाई, मतलब एक क्रॉस कंट्री। खराब मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ आप ये तो सोच, मगर मैं एक क्रॉस कंट्री वीक की सही बोल रहा हूँ, तो मतलब क्या हाल चल रहा है वहाँ। ठीक है। जो भी है, तो आपको सॉर्टी मिल जाएगी, या आगे पीछे घूमते रहो बस। और शेड्यूल कैसा होता है आप लोगों का, लाइक व्हाट टाइम डू यू रिपोर्ट टू बेस एंड हाउ इज इट डिसाइडेड? वो तो आपने बता दिया कि यू हैव टू स्टैंड इन लाइन इन फ्रंट ऑफ द सीएफआई, ही विल असाइन यू, बट इन जनरल लाइक व्हाट टाइम डू यू रिपोर्ट एंड हाउ इज ऑल फ्लाइंग का पार्ट, हाउ डज इट फ्लो? तो बेसिकली हम पहले यहाँ पर थे, वडोदरा आया बेस था हमारा पहले। रेल आउट ऑफ सडन, वो जो ओनर है, जिसके पास जरा भी दिमाग नहीं है, उसको अचानक से सूझा कि चलो यार हम अमरेली जाते हैं। तो आपको आप भी देखने कटोगे, जस्ट अराउंड 3 to 4 days पहले उसने इन्फॉर्म किया हमको, मैक्सिमम 5 days पकड़ लो चलो। 5 days पहले उसने हमको इन्फॉर्म किया दैट वी हैव टू शिफ्ट टू अमरेली, विच इज़ अ कम्प्लीटली न्यू विलेज, एंड ही वांट्स अस टू, यू नो, वो हमको चाहता है कि हम अपने आप से एडजस्ट हो जाओ विलेज में, और मतलब हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर ले कि वो, मतलब हम, हमारा बेस चेंज हो रहा है, हम अपना सब बोरिया बिस्तर बांध के नए गांव में जाए, मतलब जो अभी जहाँ बेस है वो अमरेली है, तो हम वडोदरा से अमरेली शिफ्ट हुए। अच्छा, वडोदरा में तो ऐसा था कि 10 बजे या 9 बजे से फ्लाइंग स्टार्ट होती थी, ऐसा कोई कंपलसरी रिपोर्टिंग नहीं था। ये सब प्रोग्राम है, जिनकी फ्लाइंग है वो आओ, जिनकी नहीं है वो घर पे रहो। बट अभी जो अमरेली में जो हमारे एक नए डेप्यूटी आए, वो डेप्यूटी है एक्चुअली, हम हमारे जो फ्लाइंग क्लब है वो सामने वाला और एक फ्लाइंग क्लब है, तो VFTI करके, अगर आपको पता होगा हम्म। तो उसके जो पहले डेप्यूटी थे, तो उन्होंने वहाँ से लीव करके उन्होंने अभी हमारा फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया। तो उनके हिसाब से सारे बच्चों को सुबह रिपोर्ट करना है, और सब मास ब्रीफिंग ब्रीफिंग में बैठेंगे, और वंस द ब्रीफिंग इज डन यू कैन लीव, और अगर फ्लाइंग है तो यू मस्ट स्टे बैक द होल डे। तो ऐसा है, तो यूजुअली अराउंड 6, शायद से 6 या 7 ये लोग स्टार्ट कर देते हैं, जिस दिन वेदर मतलब नहीं है, मतलब एकदम क्लियर है। तो आई रिमेम्बर कि मतलब मैंने एक से बात करी थी, तो उसने कहा था कि 6 से स्टार्ट कर देते हैं लोग। ओके, तो अभी दोनों बेसिस ऑपरेट कर रहे हैं क्या साइमल्टेनियसली? नहीं नहीं नहीं, अभी वडोदरा तो बंद है, पर अभी वही कहीं से न्यूज़ मिली है मुझे कि वो लोग वापस वडोदरा जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कितना एक बच्चा अनस्टेबल हो जाता है, मतलब आप एक हाँ। साल वहाँ रहे, 1.5 साल वहाँ, 1 साल वहाँ रहे, फिर वापस से 1 साल यहाँ रहे, फिर वापस से 1 साल यहाँ रहे, वो एक अच्छा हिसाब है वहाँ पे, मतलब उस ओनर को, मतलब भाई जरा भी ह्यूमैनिटी नहीं अंदर की, भाई कैसे, क्या क्या मैनेज करते, कैसे मैनेज करते, वो है भी इतना, मतलब एज भी उसकी इतनी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, और मतलब क्या बोले, बहुत ग्रीडी है वो, उसको सिर्फ पैसे चाहिए ओनर को, उसको बाकी कुछ नहीं चाहिए। All right. And my next question is about the management part. तो एक जनरल आइडिया तो लग ही गया मैनेजमेंट कैसा है। भाई मैनेजमेंट में इन्होंने
पता नहीं किनको बिठा रखा है, पता नहीं इन पर डिग्री भी होगी कि नहीं। इतने अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट है इनका, इतना अनप्रोफेशनल है। मतलब बच्चे ही है वो लोग, उनको कुछ भी नहीं आता। 2-3 उठा लिए उन्होंने इधर उधर से और बिठा दिए। और मतलब वो इंस्टॉलमेंट की अगर बात आए तो वो लोग कैसे करते हैं कि 3 months और 40 hours ऑफ लेंगे, ऐसा कुछ रहता है। अच्छा। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, 26-25 आवर्स से चालू कर देते हैं कॉल करना। फॉर अराउंड 30 आवर्स तक इंस्टॉलमेंट ले ही लेते हैं। और अब वरना अगर आप अगर नहीं दोगे इंस्टॉलमेंट तो आपकी फ्लाइंग रुकवा देंगे। ठीक है, and apart from this, let's talk a little bit about the instructors' quality. How do they teach? How well qualified are they? सो जब मैं था वहाँ पे तो सिर्फ हमारे एक CFI थे और 2 AFIs थे जो बाद में जाके FIs बन गए थे। अच्छा। और एक AFI था, तो एक AFI, 2 FI और एक CFI। तो अबाउट इंस्ट्रक्टर्स, मतलब ऐसा ये तो नहीं था कि मतलब सिखाते नहीं थे, मतलब उनके पॉइंट से वो अपना 100% देते थे। ऐसा तो है नहीं कुछ की मतलब नहीं सिखाते थे। दे वर वेरी वेल क्वालिफाइड एंड सिखाते बहुत अच्छा थे। तो अभी उनमें से जो 2 FIs है और एक AFI है, उन्होंने छोड़ दिया है फ्लाइंग क्लब एंड दे आर फ्लाइंग समवेयर एल्स नाउ। अभी के तो जो 2 AFI है उनके बारे में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इतना, बट आई होप दे आर गुड। और CFI है तो भाई क्या बोलो, मतलब मेरा उन्होंने ऐसा कुछ बुरा नहीं किया, क्योंकि मतलब मेरे साथ तो ठीक ठाक ही थे। बट मेरे जो दोस्त थे वाकई उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। मतलब एक बार को तो हम ये डिस्कस कर रहे थे फ्लाइंग क्लब में कि भाई ये GFC का नाम बदल के ना CFC रख दो, कन्वर्जन फ्लाइंग क्लब। बात ये होती है कि यहाँ पे मैं मतलब एक से मैंने बात की थी तो अराउंड February में, लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस, जब पीक फ्लाइंग का मौसम होता है, जो भी कहना है आपको कह लो, मैनेजमेंट ने CFI ने जितने भी जो भी बच्चे लाए कन्वर्जन के लिए भर दिए पूरे। मतलब अराउंड 13 बच्चे थे। और अगर 13 बच्चे कन्वर्जन के लिए आ रहे हैं किसी इंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो आप समझ ही सकते हो कि भाई कमीशन भी रहता है बीच में। तो ऐसे करके भी बहुत मतलब क्या कहते हैं अपना करप्शन भी बहुत होता है वहाँ पे। मुझे याद भी है कि एक टाइम पे क्या सीन था कि पूरे रोस्टर में सिर्फ कन्वर्जन वाले थे, सिर्फ कन्वर्जन वाले। तो आप सोच सकते हो क्या हिसाब था वहाँ पे। और अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, अभी भी है वो, अभी भी कन्वर्जन वाले आते हैं। अभी भी वो रेगुलर स्टूडेंट के मुंह के सामने से सॉर्टी चुराते हैं और फ्लाइंग करते हैं। और आपको ये पता होगा 250 करके एक होता है, हाँ। 50 नॉटिकल में चेक होता है क्रॉस कंट्री का। मेरे दोस्त थे वो रुके थे पूरा 1 हफ्ता, ठीक है, 1 हफ्ता पूरा रुके। और 1 हफ्ता इनकी किसी के भी 250 नहीं हुए। जो बाहर से आए थे ना लोग, जो जस्ट जिन्होंने एक्स्ट्रा मनी देके एक्स्ट्रा पे करके जो आए हैं बाहर से कन्वर्जन के लिए, उनके सारों की लाइन से 250 हुई। और ये बेचारे देखते रह गए कि भाई हमारी सॉर्टी कोई और लेके जा रहा है। तो मतलब सोच सकते हैं क्या क्या लेवल है मतलब मैं तो मतलब कुछ बोल भी नहीं सकता। और मतलब अच्छा। एंड फाइनल क्वेश्चन वही है कि obviously you would not recommend someone to join GFC, but नो नो भाई, कोई मत जाओ भाई, कोई मत जाओ। उस ओनर को समझ में आना, तो उस ओनर को समझ में आना चाहिए कि भाई फ्लाइंग क्लब कैसे चलता है। तुरंत भरने से काम नहीं होता बस। ठीक है, but let's say someone wants to join a flying school in India, तो do you have any friends or someone जिनके भरोसे आप ये कह सकते हो कि यार he is doing decent in this particular flying school, तो you can maybe go and take some reviews of that school and maybe decide about joining that school? कोई एक ऐसा स्कूल है क्या? सो आई हैव वन फ्रेंड फ्रॉम चाइम्स एविएशन। सो उसने अबाउट 13 मंथ्स में अपनी फ्लाइंग कंप्लीट की थी विद सिंगल मल्टी एंड ऑल द चेक्स। सो आई थिंक चाइम्स एक डिसेंट फ्लाइंग क्लब है। एंड एक दिन वो अगर आपने लिस्ट देखी है वो रेटिंग्स वाली, उसमें भी चाइम्स नंबर 1 ही है। तो आई थिंक चाइम्स अच्छा है, थोड़ा कॉस्टलियर है, बट आपको इतने ट्रॉमा से गुजरना नहीं पड़ेगा जो ट्रॉमा बच्चे अभी गुजर रहे हैं। ओके, ठीक है भाई। तो आई थिंक वी गॉट अ जनरल आइडिया, एंड if just in case if you have anything else that you want to add up, you can. और एक चीज़ है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन वो सब काम होता है CPL का या कोई भी, तो इन्होंने फ्लाइट सुपरवाइजर में एक जन को बिठा कर रखा है जो पूरे दिन मुंह में उसका मसाला चलता रहेगा। और वो मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा मांगता है। मतलब अगर कोई बच्चा गड़बड़ी में हो जिसको CPL अप्लाई करना है,
जैसे आज रात को, तो वो पैसे मांगने लग जाता है, चलो आप 5,000 दे दो, आप 6,000 दे दो, 15,000 दे दो, तो वो पैसे मांगने लग जाता है। और मतलब बच्चों को क्या, बच्चे क्या करें, अब उनको करना ही अप्लाई। और मतलब गड़बड़ी होती है, आज रात को पेपर लैप्स होने वाला है, मुझे कुछ भी करके करना है, तो वो उनको देना पड़ता है, वरना वो डॉक्यूमेंट नहीं देता है। मतलब नखरे करता है बहुत ज़्यादा। वो ब्राइब वाइब, मतलब बहुत पैसे वैसे मांगते रहता है वो एक है, बहुत ही ज़्यादा घटिया है वो आदमी भी। और आपने, अगर आपको इसका जानना है अकोमोडेशन और फूड क्वालिटी का, तो अकोमोडेशन ऐसा है कि उन्होंने होटल बुक कर रखा है अमरेली में, तो 20,000 रुपये लेते हैं। 3 बच्चे हैं एक रूम में, बड़ा सा रूम है, एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है, तो अकोमोडेशन ठीक ठाक है, पर खाना आई थिंक थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का है, मतलब पेट खराब हो जाता है बच्चों का, अच्छा। ऐसा हिसाब है। तो खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और मतलब अकोमोडेशन तो ठीक ठाक ही है, पर 20,000 वो गाँव के हिसाब से तो भाई कुछ भी नहीं है। और एक मतलब यही है मेन कि ओनर है ना, बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है, और ओनर और सीएफआई का राज चलता है इसमें फ्लाइंग क्लब में, तो दोनों की मिली भगत है, और दोनों चला रहे हैं अपना धंधा भी और फ्लाइंग भी। और कुछ पॉइंट्स? नहीं यार, आई थिंक आई एम डन, बिकॉज इतने सारे थे। मेन प्रॉब्लम तो वही था कन्वर्जन का, स्टूडेंट्स का, एयरक्राफ्ट का। एयरक्राफ्ट भी उसमें से एक खराब हो गया जो ठोक दिया था। और मल्टी मल्टी भी ऐसा ही रहता है कि वहाँ का मल्टी ऐसा है कि मतलब कभी काम करे कभी काम ना करे। मतलब होपफुली मेरा मल्टी तो कुछ मतलब मल्टी तो मेरे टाइम पे बहुत सही चला। फिर बाद में सीन ये हुआ कि जब मेरे दोस्त लोग करने लगे तो राइट इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो और 2-3 वीक के लिए डाउन था वो। अभी प्रोपेलर गया है, अभी तक शायद से नहीं आया है वो प्रोपेलर। तो बस यही है कि मतलब बच्चों को लोग बस पागल बना रहे हैं। अगर आप एज अ व्यूअर आपको ऐसा लग रहा है कि गुजरात फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करना है आपको, तो प्लीज़ प्लीज़ मत करना ज्वाइन। और कोई थोड़ा, चाहे 5-10 लाख रुपए ज़्यादा लग जाए, कोई अच्छा सा फ्लाइंग क्लब ज्वाइन कर लो, और अपनी फ्लाइंग ना एकदम अच्छे से और मतलब एक हैप्पी माइंड से ख़त्म करो, ना कि पूरे साल या पूरे 2-3 साल ड्रामा में जी के अपने फ्लाइंग ख़त्म करना। ये तो नहीं करना है अपने को। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज डोंट जॉइन गुजरात फ्लाइंग क्लब, डोंट, आई रिपीट डोंट। ठीक है भाई, ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट हो गया आपका, दैट डू नॉट जॉइन दिस पर्टिकुलर स्कूल। बट अगेन आई वुड से कि जो भी डिसीजन आप लेते हो, दैट इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी सिंगल रिव्यू। इस पे तो यू विल आल्सो एग्री, राइट? करेक्ट करेक्ट तो पीपल शुड go and talk to a lot of students and then only have a balanced idea कि एक स्कूल कैसा है। correct correct and I think this review should do it. But then if you want to like really join Gujarat Flying Club, you have some connection with Gujarat, then you go and talk with some other students, and you should figure yourself out. I appreciate you for making this content because आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार आपको फ्लाइंग क्लब की सच में रियलिटी पता चलती है, ना कोई पेड पीआर आके आपको झूठी कहानी थोप के जा रहे हैं। तो मैंने पहली वीडियो देखी, मैं बोला भाई ये बंदा तो सही है, इसकी तो भाई एकदम बढ़िया बंदा ही है, खतरनाक है ये। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स एक ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए। ओके देन लेट्स रैप दिस अप। ऑलराइट, थैंक यू। If you want me to continue this series and make more such videos on some other flying school, then you can let me know in the comments which flying school you want me to cover next. And if you yourself are a student of a particular flying school and you want to share some insights about this school, then you can fill a form which is attached in the description, from where we'll set up a quick anonymous call and you can share your thoughts about a particular school there. And guys, do not take this video as a guide to avoid or join any particular flying school. Do your own research because this is based on one student's personal experience at a flying school. So do your own research and then only decide which flying school you want to join or avoid. Thanks for watching. I'll see you in the next one.